अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए, गोल्ड ने जो है लास्ट ये प्रीवियस वीक में ये सेकंड लास्ट वीक जो था, काफी बुलिश मोमेंट स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, ये जो पीओआई था, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस जोन से जो है गोल्ड ने रिजेक्शन लिया, फिर जो है थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, इस जोन तक रिट्रेसमेंट किया। अगर आप देख ली वीकली, तो वीकली पॉसिबिलिटीज ये है कि अब क्लोजिंग इधर होंगी, ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर होंगी। तो एट्स मीन कि मार्केट की बुलिशनेस स्टिल जो है ये है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए मार्केट अगर आप देखिए तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेंज पे है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेंज पे है। इस जोन को देखिए और नीचे इस जोन को देखिए। देखिए इस एरिया की नीचे जो लिक्विडिटी था, इसको पिक के वीकली टाइम फ्रेम पे और एक मोमेंट स्टार्ट की। अब मोमेंट के लिए ऊपर जो मोमेंट है उसने मोमेंट स्टार्ट किए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन अगर ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन देखिए वैसे जो है डिक्सी की मोमेंट जो है और गोल्ड की मोमेंट आप देखें तो सेम है। ये अपोजिट मोमेंट करती है। जब डिक्सी अप जाती है तो गोल्ड नीचे आ जाता है, जब गोल्ड अप जाती है तो डिक्सी नीचे आ जाता है। यानी डॉलर की अपोजिट हम गोल्ड को पेयर करते हैं। लेकिन अब अगर देखें तो गोल्ड जो बैंक्स है, बैंक की कोलेप्स की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लास्ट सेकंड वीक में अगर आप देखें तो बैंक्स की कोलेप्स हो गई थी और काफी बैंक्स कोलेप्स हो गई थी। तो इस वजह से जो है गोल्ड ने मूवमेंट स्टार्ट किया। और ये है कि फिर लोग जो है मनी बैंक्स में नहीं रखते, ठीक है, यानी डॉलर बैंक में नहीं रखती तो डॉलर वीक हो जाता है और बाकी एसेट जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। जिस तरह बिटकॉइन है, गोल्ड है, ये स्ट्रांग हो जाती है। तो अब देखिए इस जोन पे जो है मोमेंट स्टार्ट की है और ये एक क्लियरली जो है एक सप्लाई जोन है। देखिए क्लियरली एक सप्लाई जोन है, क्लियरली। तो इस जोन पे आप लोगों ने फोकस करना है कमिंग वीक में। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर एक नया मूव स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसका नया ऑल टाइम हाई जो है वो इसका ब्रेक करेगा। तो सिंपल जो है इस जोन पे आप लोगों को कमिंग वीक में फोकस करना है और अगर इसको ऊपर ब्रेक कर ले फिर एक अच्छी बाइंग बनती है और ऑल टाइम हाई इसको जो है टच कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे और इसको रिफाइन कर लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए तो काफी जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये भी रेजिस्टेंस जोन था, ये भी रेजिस्टेंस जोन था और फिर जो है ये एक जोन था, सप्लाई जोन था। लेकिन इधर से दो तीन मरतबा रिजेक्शन लिया, फिर जो है एक हाई वॉल्यूम से मोमेंट स्टार्ट किया, इस एरिया को ब्रेक किया। तो अब अगर आप देखिए गोल्ड को, अगर आप देखिए तो इसके लिए जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है, ये एरिया जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनती है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, अब ये जो जोन है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है, ठीक है। ये एक, अगर आप वेक को देखें, 1 वेक 2 3, यानी 3 मरतबा इस जोन से रिजेक्ट हो गया है। तो अब रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है, तो अब चलते हैं, मैं रिट्रेसमेंट वेब पे ड्रा कर देता हूँ कि कहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो रेड कैंडल स्टार्ट हो गई है। टॉप स्विंग हाई जो है हमारा ये है और मैं स्विंग लो को जो है, स्विंग लो ये, या इसको मैं कर लेता हूँ या इसको कर देता हूँ, ठीक है, चलो इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं कर लेता हूँ जो लास्ट है, ठीक है। अब 50% आप देखिए जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रा की है बिल्कुल एग्जैक्टली उस जोन पे आ रही है, ठीक है। इधर स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था, इधर रिट्रेस किया था। अगर आप देखें कैंडल को देख के जरा आप लोगों इस चीजों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये बड़ी टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे है। तो ये एरिया जो है ये 50% इसकी रिट्रेसमेंट है। देखिए ये तकरीबन 1908 तक इसकी 50% रिट्रेसमेंट है। तो देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर ब्लॉक किया और इधर ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था। अगर आप देखें तो इस जोन पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर,
एक मेजर स्ट्रक्चर होती है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे इस जोन को ब्रेक किया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया और इधर से मूवमेंट स्टार्ट की ऊपर। तो इस जोन तक का पॉसिबिलिटीज है। पहला ये जोन होगा, अगर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं, पहला जोन जो है ये जोन होगा, ठीक है। अगर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर जो है रिट्रेसमेंट पॉसिबल है और इस जोन तक आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर इसका जो जोन है ये जोन होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जोन तक आई, ठीक है, इस जोन तक आई, इस जोन तक आई, ठीक है, और इधर से एक नया मूव फिर स्टार्ट कर ली, ठीक है। तो एक नया जो है मूव स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस जोन तक अगर आती है इस वीक में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जोन तक आ जाए, ठीक है। गोल्ड स्टिल जो है, अगर आप देखें तो गोल्ड ने इस जोन से 2-3 मरतबा रिजेक्शन लिया है। अब अगर आप देखें तो ये इसकी 50% है, ठीक है, 50% है। रिट्रेसमेंट इसका पहला जो है 61% इस जोन तक है, 36 तक है। और ये जोन जो है डेफिनेटली कि इसकी नीचे लिक्विडिटी भी है, और इस एरिया तक अगर आती है तो इसको फिर ब्रेक कर ले, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले और ऊपर जाएंगे। तो अब अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम की ये सीन है। वैसे मार्केट बुलिश है, ठीक है, वैसे मार्केट अगर आप देखें, मार्केट को देखें, एक बुलिश मार्केट है। और अगर आप इसको देखें तो प्रीवियस में अगर आप लोगों को जोन बताओ तो ये जोन जो है ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई जोन मैंने ये बता दिया था, ये नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा। लेकिन अगर इस एरिया को ऊपर ब्रेक कर लेते हैं, देखिए इधर से अगर मूवमेंट ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर ज्यादा चांसेस ये होंगे कि इस एरिया से ऊपर जा सकते हैं और इस जोन तक आप टारगेट रख सकते हैं, एक अच्छी जो है बाइंगिंग बनती है। लेकिन अगर इस जोन के ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी, लेकिन मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गोल्ड जो है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेंगी, इसके बाद जो है इस एरिया को ब्रेक करेंगे। डायरेक्टली जो है इस एरिया को ब्रेक करना मुश्किल होगा। देखिए एक मरतबा ट्राई किया है, ट्राई को जरा देखिए, गोल्ड ने जो है क्लियरली जो है गया, इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। ये तकरीबन जो है 9 तक किया था, 2009 तक किया था, रिट्रेसमेंट किया और अगेन जो है मूवमेंट स्टार्ट किया कि इस एरिया को ब्रेक कर लेंगे, लेकिन स्टिल इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। तो अब अगर गोल्ड इस जोन तक आती है, ठीक है, इस जोन तक आती है और इधर से मूवमेंट स्टार्ट कर लेते तो फिर इसको इजीली ब्रेक करेगा, ठीक है, इजीली इसको ब्रेक करेगा। अब चलते हैं H4 पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। H4 पे देखिए, H4 पे जो है अगर आप देखें तो H4 पे भी डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की है, आप देख सकते हैं। H4 पे भी रिजेक्शन लिया, इस जोन पे भी रिजेक्शन लिया और इधर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब देखिए 65 एरिया जो है आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। 65 एरिया को अगर क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट जोन H4 पे ये होगा, ये जोन होगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये अडर ब्लॉक जो है अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, इधर जो है इम्बैलेंस भी क्रिएट हो गया है। तो मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस जोन तक आ जाए, ठीक है, ये जोन जो है पॉसिबल है। अगर आप देखें तो ये जोन जो है पॉसिबल है, ठीक है। एक जोन ये हो गया और सेकंड जोन ये हो गया, ठीक है। सेकंड जोन जो है आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जोन, पहला जोन आप लोगों का ये हो गया, सेकंड जोन आप लोगों का ये हो गया और आप लोगों का टारगेट जो है इस जोन तक होगा। अब अगर मार्केट डाउनवर्ड मूव स्टार्ट कर लेते हैं तो आप लोगों ने इस जोन तक होल्ड करना है। अगर इस जोन से कोई ऊपर मूवमेंट स्टार्ट होती है तो फिर आप लोगों ने इधर से बाई करना है, टारगेट ऊपर रखना है। तो आप लोगों को H4 पे काफी अच्छी एंट्री मिलेंगी। अगर इस एरिया को ब्रेक कर ले, ये एरिया को ब्रेक कर ले 38 गोरे, देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड को अगर आप देखें तो इस जोन से जो है पॉसिबिलिटीज है कि जोन से जाए। और देखिए इधर जो है काफी लिक्विडिटी भी क्रिएट हो गई है। तो अगर इस जोन तक आती है और इधर से मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टिल जो है फिर आप इसको फोकस कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जोन होगा, आप लोगों ने इस जोन को टारगेट करना है। अक्सर लोग पूछते हैं कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। तो H4 पे ये जोन है और रिजेक्शन जिस तरह लिया है तो आई होप कि जोन तक आ जाए, ठीक है, ये जोन तक आ जाए। पहला जोन ये होगा, टारगेट ये 66 होगा, इसके बाद ये जोन होगा। अब चलते हैं H1 पे और H1 पे भी बताते हैं।
H1 पे अगर आप देखें तो H1 पे बिल्कुल जो है एक डबल टॉप बना है, ठीक है, एक डबल टॉप बना है, देखिए इधर भी इधर भी। तो अब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि गोल्ड का जो जोन है, ठीक, तो इस जोन तक जो है ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अगर आप देखें गोल्ड को, तो ये जोन जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनती है। देखिए अक्सर लोग जो है बाई कर लेते हैं, तो आप लोगों ने अगर बाई करना है तो शॉर्ट टाइम के लिए बाई करना है। इस जोन पे आपने बाई किया है, देखिए आप लोगों को अब मैं इसका दिखा देता हूँ। ये H1 पे हो गया, H1 पे तो ये जोन पॉसिबल है, ये जोन, ठीक है। और इधर से अगर ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इस जोन से आप अगेन सेल कर सकते हैं, इस जोन से आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का यही होगा, ठीक है, फिर रिजेक्शन पे सेल कर सकते हैं। अब देखिए अक्सर लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है, तो देखिए अगर आपने बाई किया था, आपका एसएल इसके नीचे होना चाहिए था, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, हमने बाई किया था, इस जोन से बाई किया था 83 और 81 से लेकर 80 से लेकर 83 तक बाई किया था। टारगेट यही हाई था, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया। देखिए इस हाई को ब्रेक नहीं किया। आप अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली अगर आप देखें तो इस हाई को ब्रेक नहीं किया और काफी स्ट्रांग जो है सप्लाई जोन क्रिएट किया और काफी विक्स जो है इधर क्रिएट हो गई है और एक डबल टॉप आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। तो ज्यादा अब इस नेक लाइन को ब्रेक किया है, तो अब थोड़ा बहुत इस एफयूजी इस जोन तक ये रिट्रेसमेंट करेगा। तो अगर इस जोन तक जाती है और इधर से कोई जो है रिवर्स होने की चांसेस मिलती है, कोई रिजेक्शन मिलती है, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। आपका ऐसे इसके ऊपर होगा, टारगेट जो है आप इस नीचे जोन तक कर सकते हैं, ठीक है, इस नीचे जोन तक कर सकते हैं। तो ये H1 पे है। अगर आप देखें क्लियरली जोन को मेंशन, आप लोगों को जोन मेंशन है, ये एक प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस था, इस जोन पे ब्रेक किया इस कैंडल पे और देखिए इस जोन तक किया, अगेन जो है इस जोन तक जो है गोल्ड नीचे आया, इधर से अगेन मूव स्टार्ट किया। अब दोबारा इस अगर दोबारा इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया तो आपने बाय नहीं करना था। अगर इधर आता तो ये आपने फिर बाय नहीं करना था। अगर इस मूव पे इस जोन को ब्रेक नहीं कर लेता तो अगेन किस तरह इस जोन को ब्रेक कर लेता। देखिए सिंपल है, इस जोन को अगर इस मूव ने ब्रेक नहीं किया, देखिए ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, तो अब हमारा जवाब नहीं बनता कि हम इस जोन पे बाई करें। देखिए टेक्निकली तो सिंपल सी बात है। अब अगर इस जोन तक जाती है और कोई रिवर्स की चांसेस मिलती है तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको फिर सेल करना है। टारगेट जो है आपका नीचे होगा। देखिए ये गोल्ड ओवरबॉट है। देखिए बहुत सी लोग जो है इस पे अभी अगर देखिए ये मेरे साथ क्लिक नहीं, एनी हाउ गोल्ड का जो है इस जोन तक चांसेस हैं। इस जोन से अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर आप टारगेट जो है इस स्लो को कर सकेंगे, ठीक है, इस स्लो को आप टारगेट करेंगे, इस जोन को टारगेट करेंगे, ठीक है। और ये जो एक सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, ये जो एक सपोर्ट ले रहा था इस जोन पे, तो इसको ब्रेक किया है, अब अगेन इस एरिया को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आपने इस जोन तक वेट करना है, इस जोन तक आपने टारगेट रखना है। अगर इधर से कोई रिजेक्शन इस जोन से सेलिंग की मिलती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, टारगेट इधर तक कर सकते हैं। अगर इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो आपने इधर से बाय करना है, टारगेट ऊपर रखना है। तो ये थी आज के लिए गोल्ड की एनालिसिस। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।